हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। कल को मेरे भतीजे का बर्थडे है, इसलिए सब लोग डेकोरेशन में लगे हुए हैं रात को ही, क्योंकि कल को टाइम नहीं मिल पाएगा डेकोरेशन करने का। तो सोचा था कि रात में कर देते हैं, उसके बाद में आराम से कल और काम होते रहेंगे। तो मेरा भाई और उसके फ्रेंड डेकोरेशन कर रहे थे और हम लोग देखने आए थे, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे थे। तो हम लोग देखने आए थे कि कैसी डेकोरेशन हो रही है, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। मेरा कैमरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, मतलब एकदम ब्लर ब्लर हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। सुबह हो गई थी तो सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे। मम्मी चाय बना रही थी। ये मेरे मामा जी की बेटी है और उसकी बेटी है। और घर में बच्चे हो जाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो। ये देखो हमारी तीनों मूर्तियाँ हैंगे। अदू आराम से घूम रहा है, इप्सू भी मज़े कर रही है। संस्कृति को तो दुपट्टा ही चाहिए बस। उसके बाद सब लोग नहा लिए थे, तो हमने रखी हुई थी कथा जन्मदिन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जन्मदिन होता है या किसी की एनिवर्सरी होती है या मतलब कुछ भी ऐसा अच्छा होता है तो हमारे यहाँ कथा करवाते हैं मॉर्निंग में। तो हमारे यहाँ हो रही थी कथा हमसे। आराधू सोच रहा था कि मुझे बस कैसे भी छोड़ दें तो मैं यहाँ सब उथल पुथल कर दूँ, बस उसका ये था। लेकिन वही है ना कि छोड़ नहीं सकते, तो वो बेचारा लाचार सा बैठा था, क्या कर सकता है। तो सबने सामग्री छोड़ दी थी और मतलब बहुत अग्नि देवता बहुत अच्छे से प्रसन्न हुए थे, काफ़ी अच्छे से। तो फिर सब लोग बैठे हुए थे, अब क्योंकि कथा लास्ट हो चुकी थी। उसके बाद में फिर हलवाई आ गए थे। हलवाई अपने अपने काम पर लग गए थे, क्योंकि खाना बनना था। तो वो अपना खाना उन्होंने सुबह से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो मतलब खाने का कार्यक्रम है वो रात को है। केक कटने से पहले भी कर सकते हैं, केक कटने के बाद भी कर सकते हैं। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइम पे क्या होता है, मेहमान किस हिसाब से आते हैं। तो हलवाइयों ने अपना काम पूरा स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी, अंधन को आंख देते कोढ़न को काया, वाधन को पुत्र देते निर्धन को माया, दीनन की लाज रखो शंभु से मारी, कामना को पूरी करो जाऊं वरहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। काव्या, काव्या, हाँ हंस जाओ हंस जाओ। काव्या, फोटो खींच रही है। संगीता, इप्सू, इप्सू उठ गई। संस्कृति इधर देखो, संस्कृति, हाँ संस्कृति क्या कर रही है, क्या कर रही हो संस्कृति। ये देखो इप्सू उठ गई, इप्सू उठ गई, इप्सू ले लो मुझे मत लो। उठ गई, इप्सू उठ गई। इप्सू मौसी पास आएगी। मेरे बच्चे जा रहे हैं। चल चल पापा। उसके बाद शाम हो गई थी, मतलब शाम भी नहीं कह सकती, एक तरह से कहूँगी रात ही हो गई थी, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए थे हर चीज़ में कि बस टाइम ही नहीं मिला था मुझे ब्लॉग में कुछ और बनाने का, कोई भी शूट करने का, मतलब कुछ भी टाइम नहीं मिला था। मैंने अपनी बेटी को कपड़े पहना दिए थे, बस इससे तो बहुत टाइम से कपड़े पहन लिए थे, लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सब लोग मेहमान इकट्ठे हो गए थे, खाना हो गया था, मैं खाने का भी कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई इस ब्लॉग में ऐड करने के लिए। मतलब बिल्कुल इस तरह से हम लोग बिज़ी हो गए थे कि बस किसी को ये ध्यान ही नहीं था कि कोई वीडियो बनाए, खाने का बनाए, मेहमानों के आने का बनाए, कुछ भी नहीं हुआ। आधे से ज़्यादा मेहमान खाना खा के चले गए थे। पर ये था केक कटवाने का टाइम, मतलब लमसम 10 ही हो गया था जब केक कटने का टाइम आया। आदू एक बार सोकर भी उठ गया था। उसके बाद में हम लोग केक काटने के लिए लेकर आए, सब लोगों ने केक कटवाया और आदू बिल्कुल नहीं रोया जैसे बच्चे रोते हैं, नहीं वो बिल्कुल नहीं रोया। उसने मज़े से केक कटवाया हंसते हुए।
सब लोग बहुत खुश थे, बट मैं मिस कर रही थी विवेक के लिए, क्योंकि पिछली बार जब अदू हुआ था तो हम लोग हॉस्पिटल में थे, विवेक एडमिट थे, तो उन्हें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बेटा हुआ है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। तो वो बोल रहे थे कि जब मैं सही हो जाऊंगा तो मिलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि वो नहीं मिल पाएंगे। तो सब लोगों ने बहुत मिस किया उनको इस जगह पर। और वही है कि कोई किसी से कुछ भी कह नहीं पाया, क्योंकि कि दूसरे को हर्ट होगा कि इसको हर्ट होगा, इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अदू के मामा ने उसके लिए गले में सोने की चेन पहनाई थी, और अदू पहन नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से उसे रोका, तब वो उसने पहनी, क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे है। तो उसके मामा के यहाँ से इसके लिए चेन आई थी, और भी सामान आया है, तो सब दिया था। पहला जन्मदिन है, तो मेरी बेटी यहाँ खड़े हुए देख रही थी सब, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं क्या क्या चीज़ बिगाड़ूँ, बस छूट दो मुझे तो मैं सब गुब्बारे सब फोड़ फाड़ दूँ। एंड हदुआ तो मैं कंगन पहन नहीं रहा था चांदी के, तो कहते हैं क्योंकि इसका टाइम होता है सोने का, वो 6 बजे से सोने के लिए उसे नींद आने लगती है, बस सोचता मैं 6 बजे सुला दूँ, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाएगा बंदा बस। और बहुत मुश्किल से ये जगह था। काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे अभी के मामा इसके लिए, लेकिन हर चीज़ ये पहन नहीं रहा था, क्योंकि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे नहीं ये सब चीज़ें पहन पाते हैं। लेकिन उनका भी फ़र्ज़ है, उनका प्यार है वो जो उन्होंने दिया अपने भांजे के लिए। उसके बाद में सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाए अदू के साथ में। मम्मी ने टीका किया था अदू का, वो रो रहा था, करा ही नहीं रहा था, उसने टीका ही नहीं लगवा रहा था, फिर मम्मी को उसको पकड़ के लगाना पड़ा टीका ज़बरदस्ती, बहुत मुश्किलों में लगवाया उसने। संस्कृति अपने नाना की गोदी में थी, अपने नाना को परेशान कर रही थी। और मतलब दोनों बहन भाई की ड्रेस हमने एकदम मतलब कॉम्बिनेशन से ली थी कि नहीं भाई मतलब एक से लगने चाहिए, भाई बहन लगने चाहिए, तो दोनों को हमने ब्लैक पहनाया था। संस्कृति को भी ब्लैक फ्रॉक लाई थी मैं, और अदू के लिए भी ब्लैक कपड़े लाए थे। दोनों बहन भाई एक से लगे, सेम टू सेम, कि दूर से ही देखने में लगे हाँ भाई बहन है। उसके बाद में ये अदू की नानी है, वो नाना जी हैं, ये मामी हैं, उधर मामा हैंगे। मतलब सब लोगों ने बाद में फ़ोटो क्लिक कराई थी केक कटने के बाद में। ये मेरी दीदी हैं बड़ी, वो मेरे जिया जी हैं। मेरी दीदी ने भी अदू को दिया था, चांदी के कंगन दिए थे, चांदी की तगड़ी दी थी अदू के लिए। ये मेरी दीदी की जेठानी है, और मेरी बहन ही है, मतलब जो जिया जी हैं, ये उनका बेटा है। सब लोग आए थे, अच्छा लगा था, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी सारे सब मेहमान आए थे, तो मतलब अच्छा लगता है। तो हम उनमें ही घूम जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना भी है, हमें सूट भी करना है, हम बिल्कुल मेहमानों में ऐसा खो जाते हैं कि बस नहीं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में सब लोगों ने एक एक करके फ़ोटो खिंचाए सब ने। ये मेरी दीदी हैं, जिया जी हैं, मतलब मेरी ननद हैं, और वो उनके हस्बैंड हैं। मैं उनको भैया बोलती हूँ, उनको दीदी बोलती हूँ, क्योंकि मैं मतलब मेरा इनसे एकदम फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है, ननद वाला नहीं है, मतलब एक तरह से मतलब बिल्कुल बहन और फ्रेंड हैं। उसके बाद मैं गई थी, मेरी मम्मी गई थी, मतलब मेरी सास ये आई हुई थी, बर्थडे में बुलाया था, वो आई थी। संस्कृति अपनी अम्मा की गोदी में थी। मैं अदू को गले में कुछ पहना रही थी, जो उसका बर्थडे गिफ्ट था। वो नहीं पहन रहा था, जैसे वो अपने मामा से नहीं पहन रहा था, वैसे ही मुझसे भी नहीं पहन रहा था, तो पहनाया उसको बहुत मुश्किल से। उसके बाद मैंने उसकी नज़र उतार के रख दिया था, फिर
संस्कृति को अपनी गोदी में ले लिया था फ़ोटो खिंचाने के लिए। फिर हमने भी फ़ोटो खिंचाया आदू और भाभी के साथ में। उसके बाद में बाकी का मैं कुछ भी और शूट नहीं कर पाई। फिर हमने बस थोड़ा सा मैंने शूट करा, ये डेकोरेशन वगैरह सब हटा दी थी। सब मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। आगे का हमारे यहाँ रात को जोत थी जहाबरी बाबा की, पर उसका भी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई इसमें, क्योंकि हम बिज़ी इतना हो गए थे बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग तो सब जानते हो कि मतलब मैं किस फेज़ से गुज़र रही हूँ। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ठीक करूँ, तो बस आप मेरी हेल्प करना।